हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। बैंक निफ्टी में ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम नजर आ रहा है। अब कहीं ना कहीं मार्केट 61,000 का रेजिस्टेंस वगैरह लेने की कोशिश कर रहा है। हम थोड़ा वेट कर रहे थे सेंसेक्स और निफ्टी में, क्योंकि इनमें हल्का सा रिजेक्शन था। कल भी मार्केट ने बहुत बड़ा सेलिंग हुआ था, तो हम डायरेक्टली तो बाय नहीं करना चाहते थे। लेकिन अभी जिस प्रकार का मार्केट के अंदर सेटअप बन चुका है, यहाँ पे आराम से हम एक पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट क्या नहीं कर सकता, 61,000 का एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेकर कोई बड़ा गिरावट तो नहीं कर सकता। छोटा मोटा रिजेक्शन दे सकता है, हल्का फुल्का गिरावट वगैरह आ सकता है, तो वैसा समथिंग तो हो सकता है, लेकिन ओवरऑल हमें पॉजिटिव मोमेंटम मिल जाएगा। तो ऐसे में हम ट्रेड बनाना शुरू करेंगे। 16,900 का कॉल ऐड कर लेते हैं 1170 क्वांटिटी के साथ। सेकंड पोजीशन बनाएंगे 61,000 का कॉल 1170 क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड करेंगे 82,500 का कॉल 840 क्वांटिटी के साथ। और निफ्टी में ऐड कर लेते हैं 25,450 का कॉल 1300 क्वांटिटी। तो अभी अगर हम देखें, थोड़ा बहुत लॉस टू प्रॉफिट नजर आ रहा है। बड़ा लॉस नजर नहीं आना चाहिए, हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट वगैरह मार्केट दे सकता है, वहां तक हम मार्केट को देख लेंगे। अब बड़ा लॉस नजर आता है तो फिर तो देखिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो सकता है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम गलत बैठे हो। लेकिन ओवरऑल जिस प्रकार का सेटअप मार्केट ने बना रखा है, अब देखिए जिस प्रकार का ये रेजिस्टेंस अवेलेबल है 61,000 का, हो सकता है यहाँ पे जो बाइंग वगैरह कर रहे हैं उनको निकालने के लिए और थोड़ा सेलर को इन्वाइट करने के लिए ऐसा मार्केट करे कि मार्केट ने एग्जैक्टली रेजिस्टेंस वगैरह ले लिया, लेकिन ज्यादा मोमेंटम नहीं करेगा कि यहाँ पे जो सेल करा उसको प्रॉफिट हो जाए, उतना मोमेंटम नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत देखिए रिट्रेसमेंट हो सकता है, हल्का फुल्का यहाँ पे टाइम वगैरह भी स्पेंड कर सकता है। कभी कभी मार्केट के अंदर बड़ा सा अचानक से कैंडल भी बन जाता है, वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन इतना मोमेंटम नहीं होगा कि यहाँ पे सेलर अपना प्रॉफिट बना के निकल जाए। क्योंकि देखिए जिस प्रकार का कल चार्ट बनाया था बैंक निफ्टी ने, बैंक निफ्टी क्या बोलोगे, सभी इंडेक्स ने बहुत बड़ा गिरावट किया था, तो काफी अच्छा सेलिंग यहाँ पे हो चुका है। तो जिस प्रकार का मोमेंटम मार्केट के अंदर आया था, 2-3 दिन का बाइंग मार्केट ने कैप्चर कर लिया था। अब देखिए मार्केट ने रिकवरी किया था, हो सकता है यहाँ पे बायर वगैरह मार्केट के अंदर आए होंगे, अपनी पोजीशन वगैरह भी होल्ड करके बैठे होंगे, उन सभी ट्रेडर को मार्केट ने भगा दिया होगा। तो डायरेक्टली यहाँ पे बायर के एसएल अवेलेबल है नहीं, क्योंकि जिस प्रकार का मोमेंटम आ चुका है ओवरऑल यहाँ पे सेलर वगैरह ही होने चाहिए। लेकिन उन सभी को भगाने के लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा, 61,000 के लेवल का ब्रेकआउट करना पड़ेगा, तभी जाकर अपनी बात मार्केट के अंदर बन पाएगी। और वो हमें लगता है कि मार्केट करेगा, क्योंकि एग्जैक्टली रेजिस्टेंस वगैरह लेकर अगर मार्केट गिरता भी है, अगर कंटिन्यू मोमेंटम को फॉलो करता भी है, तो पहली बात तो यहाँ पे बायर के एसएल अवेलेबल नहीं है। दूसरा, अगर कंटिन्यू मार्केट इस प्रकार के रेजिस्टेंस को लेकर गिरेगा तो वहां पे धीरे धीरे सेलर ऐड होना शुरू हो जाएंगे, फिर तो उनका पैसा बन जाएगा। और ऐसे बड़े रेयर ही चांस होते हैं। अब ब्रेकआउट वगैरह करके मार्केट थोड़ा बहुत परेशान करके उसके बाद अगर कोई नेगेटिव मोमेंटम करता है तो वो मार्केट में भी नीचे जा सकता है, लेकिन डायरेक्टली नीचे जाने के तो चांसेस काफी कम नजर आ रहे हैं। एग्जैक्टली रेजिस्टेंस वगैरह लेकर ऐसा हो पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। दूसरा हमें नजर आ रहा है सेंसेक्स और निफ्टी ने थोड़ा नेगेटिव मोमेंटम करना तो शुरू किया था, लेकिन इन्होंने भी क्या किया, हल्का सा क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन किया, लालच दिया सेलर को, फिर उनको लिए ट्रैप वगैरह बनाते हुए मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में अगर पॉजिटिव मोमेंटम होता है, आसपास के जो सेलर है उनको मार्केट अपना टारगेट बनाएगा, और अगर टारगेट बनाएगा तो ओवरऑल हमें पॉजिटिव मोमेंटम मिल जाना चाहिए। क्योंकि मार्केट में देखिए बायर तो खत्म ही हो चुके होंगे। अब देखिए 2-3 दिन अच्छा बाइंग था मार्केट के अंदर, कंटिन्यू बाइंग देखने को मिला था, लेकिन एक ही दिन के अंदर इतना बड़ा सेलिंग है कि कंप्लीटली बायर को मार्केट निकाल चुका है। तो डायरेक्टली बायर की एसएल अवेलेबल है नहीं, 25,500 के ऊपर जाने दीजिए। जो भी यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे उनको अपना टारगेट मार्केट बनाएगा, धीरे धीरे हमें पॉजिटिव मोमेंटम मिल जाएगा। ऐसे हमें सेंसेक्स वगैरह के अंदर नजर आ रहा है। तो नेट में पॉजिटिव मोमेंटम होने की काफी ज्यादा चांसेस है। ऐसा नहीं कि गिर नहीं सकता, लेकिन ओवरऑल अगर बाय के एसएल अवेलेबल नहीं है, स्पेशली अगर मार्केट 61,000 का रेजिस्टेंस वगैरह लेकर बैठा है, तो ब्रेकआउट ओवरऑल हमें मिल जाना चाहिए। भले हमें इंट्राडे के लिए ब्रेकआउट मिले, लेकिन इतना जरूर मिल जाएगा अपना प्रॉफिट वगैरह मार्केट के अंदर बन पाए। तो देखिए प्रॉफिट वगैरह भी अपना इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। तो अभी तो जस्ट हमें ब्रेकआउट का वेट है, ब्रेकआउट के बाद हो सकता है ऑलमोस्ट अपना प्रॉफिट वगैरह बुकिंग करने का हमें मौका मिल जाए। ठीक ठाक मोमेंटम है। जो ट्रैप वगैरह बनाना होता है, देखिए छोटा सा ब्रेकडाउन किया, कंटिन्यू सेलिंग किया, तो वो मार्केट ऑलरेडी बना चुका है। तो नेट में पॉजिटिव मोमेंटम मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, थोड़ा बहुत परेशानी तब होता है जब हम डायरेक्टली बाय वगैरह कर लेते हैं, उसमें तो परेशानी हो सकता है। लेकिन अभी जिस प्रकार का रेजिस्टेंस वगैरह मार्केट ने ले रखा है, ओवरऑल एक ब्रेकआउट हमें मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि ऐसा रेजिस्टेंस लेके रेयर ही चांस देखने को मिलता है कि आपको कंटिन्यू सेलिंग मिल जाए जब मार्केट ने ऑलरेडी सेलिंग कर रखा हो। तो अभी वेट करते हैं, ओवरऑल हमें पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट के अंदर नजर आ रहा है।
प्रॉफिट वगैरह भी अपना इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए अपना प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू हो चुका है, टारगेट से हम ज़्यादा दूर है नहीं, जस्ट मार्केट ने ब्रेकआउट वगैरह निकाला है। जब तक कंटिन्यू मोमेंटम है आराम से हम वेट कर पाएंगे। अब देखिए बड़ा मोमेंटम यहाँ पे एक्सपेक्टेड हम नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बड़ा सेलिंग कल हुआ था, तो ऐसे में डायरेक्टली रिकवरी तो वगैरह तो नहीं होगा, लेकिन हाँ जो ट्रैप मार्केट को बनाना था, अचानक से ब्रेकआउट वगैरह निकालना था, वो हमें कहीं ना कहीं मार्केट में नजर आ रहा है। तो जब तक कंटिन्यू मोमेंटम आराम से हम बैठे रहेंगे, जब मार्केट घूमता हुआ नजर आएगा तो मार्केट के अंदर देखेंगे प्रॉफिट वगैरह ज़्यादा कम नहीं होने देंगे। टोटल रिकवरी हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते क्योंकि टोटल रिकवरी छोटी मोटी सेलिंग का तो हो सकता है, ये बहुत बड़ा सेलिंग है। उसके बाद हम यहाँ पे एक जस्ट रिट्रेसमेंट कह लीजिए या फिर एक इंट्राडे में बेनिफिट उठा सकते हैं। ओवरऑल रिकवरी के लिए अभी हम मार्केट के अंदर नहीं बैठ सकते, मार्केट ऊपर चलता ही जाएगा क्योंकि फिर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। क्योंकि ऊपर के सेलर को मार्केट क्या कर सकता है, डायरेक्टली अपना टारगेट नहीं बना सकता। अब देखिए यहाँ पे जिसने सेल किया है वो ठीक ठाक प्रॉफिट में बैठे होंगे, तो मार्केट उनको निकाल सकता है, लेकिन उनके एसएल वगैरह हिट नहीं होने वाले। तो जितना पॉजिटिव मोमेंटम डायरेक्टली हो रहा है उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ पे सेल वगैरह कर रखा होगा, उन सभी के कहीं ना कहीं एसएल 61,000 के ऊपर थे, मार्केट उनको ही खा रहा है। उसके बाद मार्केट और ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम में भी ना कर पाए, या फिर हो सकता है हल्का फुल्का साइडवेज हो जाए, या फिर दोबारा से गिरना शुरू कर दे। तो तीनों ही कंडीशन में हमें क्या करना होगा, अपनी पोजीशन को इंट्राडे के लिए मार्केट के अंदर मान के चलना है और कोई बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं करना है। तो देखते हैं, टारगेट तो अपना ऑलरेडी अचीव हो चुका है, थोड़ा बहुत वेट कर लेते हैं, अगर प्रॉफिट और ज़्यादा बन जाता है बेटर है। अभी तो छोटे मोटे रेड कैंडल बन रहे, हल्का सा यहाँ पे वेट और किया जा सकता है, 5 से 10 मिनट में अपना ट्रेड वगैरह हम निकाल देंगे। चलिए यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, टारगेट अपना और अचीव हो चुका है। मेरे अकॉर्डिंग तो इतना ही जाना चाहिए मार्केट को ऊपर, इससे ऊपर जाने की जो चांसेस है वो बहुत ही कम है, क्योंकि ऑलरेडी एक मोमेंटम मार्केट निकाल चुका है। और जो भी यहाँ पे सेल वगैरह किए होंगे उनका ज़्यादा से ज़्यादा एसएल कितना हो सकता है, 100 पॉइंट का हो सकता है। कुछ लोगों ने यहाँ पे रखा, कुछ लोगों ने यहाँ पे रखा होगा, और मोमेंटम भी शार्प है, तो मार्केट के अंदर प्रीमियम वगैरह भी अचानक से कम हुए होंगे, तो मार्केट के अंदर निकल गए होंगे। इससे ज़्यादा मोमेंटम यहाँ पे मुझे लगता है पॉसिबल नहीं होगा। अब तो अगर मार्केट को जाना है तो चला जाए, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे में टारगेट वगैरह बुक करके चले जाना चाहिए। इस वजह से हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करके चले गए। सेंसेक्स और निफ्टी ने भी डायरेक्टली और कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम दिया, और साथ में तीनों इंडेक्स ने मोमेंटम दिया, तो प्रॉफिट वगैरह मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा बना पाए। आज के दिन हमने बाय मार्केट के अंदर क्यों किया था, क्योंकि देखिए जिस प्रकार का सेलिंग हो चुका था, यहाँ पे जो बायर वगैरह बैठे थे उनको तो मार्केट पहले कंप्लीटली निकाल चुका था, तो डायरेक्टली यहाँ पे बायर के ऐसे अवेलेबल थे नहीं। दूसरा, मार्केट ने 61,000 का रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दिया था, तो ऐसे रेजिस्टेंस वगैरह लेकर जब ऑलरेडी सेलिंग है तो काफी रेयर चांस होते हैं कि मार्केट डायरेक्टली डाउनसाइड का मोमेंटम कर पाए। वहां पे ट्रैप ही बनेगा और वहां पे हमें ब्रेकआउट वगैरह देखने को मिल सकता है। इसी बेसिस पे हमने यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए कॉल साइड में काम कर लिया था। ऐसे एग्जैक्टली हमें सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर नजर आ रहा था कि मार्केट में एक भारी सेलिंग हो चुका है, ऐसे में यहाँ पे कोई बाय वगैरह करके तो बैठा नहीं होगा। ओवरऑल मार्केट ने छोटा सा ट्रैप बनाया, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश करा है, तो 25,500 का आराम से हमें ब्रेकआउट वगैरह देखने को मिल जाएगा। अब हम ये नहीं कर सकते कि बैठे रहेंगे मार्केट के अंदर, मोमेंटम कल जितना सेलिंग आया था उतना ही बाइंग आ जाएगा। बहुत बड़ा सेलिंग है, ऊपर के सेलर को हम टारगेट बना नहीं सकते थे। यहाँ पे ऐसी सेलिंग को देखकर जो सेलिंग वगैरह कर रहे थे, मोमेंटम वगैरह जब आया होगा, उनका हमने जस्ट एसएल वगैरह हिट करने के लिए अपना ट्रेड बना लिया था, और मार्केट ने वैसा एग्जैक्टली मोमेंटम भी कर दिया, तो ये हमारे लिए अच्छा रहा। तीनों इंडेक्स एक साथ आ गए तो प्रॉफिट भी हम ठीक ठाक मार्केट के अंदर बना पाए। अदरवाइज अगर आप मार्केट को ध्यान से देखोगे तो इतना ईजी कोई भी ट्रेड आपको दे ही नहीं रहा है। 3 दिन मार्केट ने डायरेक्टली मोमेंटम किया, फिर इतना बड़ा सेलिंग आ गया, फिर इतना ही मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट हो रहा है, तो ट्रेडर को बिल्कुल अपनी थिंकिंग से बाहर जाकर काम करना पड़ रहा है। अदरवाइज अगर आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखो, इतना बड़ा सेलिंग हो तो मार्केट को नेगेटिव होना चाहिए, गैप डाउन ओपन होना चाहिए, नहीं, मार्केट कुछ अलग ही कर रहा है और बड़ा मुश्किल है ऐसे मार्केट में पैसा बनाना। तो अगर आपका पैसा बन जाए तो लेके निकल जाओ, बैठे मत रहो। अब देखिए ये रिजेक्शन वगैरह आ गया, ये पता नहीं कितना बड़ा कैंडल बन जाए, ठीक है। तो हमारा तो यही प्लान था कि 61,000 के ऊपर हमें एसएल मिलेंगे, हमें जस्ट उनको टारगेट करना है, और वो एसएल कहीं ना कहीं 100 पॉइंट में कंप्लीट हो जाते हैं। कुछ लोग थोड़ा कम रखते हैं, कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, अचानक से प्रीमियम बढ़ते हैं, उनको मार्केट खा चुका है। अब दोबारा से थोड़े बहुत एसएल वगैरह क्रिएट करेगा तो मे भी मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम करे, अदरवाइज साइडवेज होकर दोबारा से मार्केट क्या करना शुरू कर सकता है, गिरना शुरू कर सकता है। जरूरी नहीं कि ज़्यादा ऊपर जा पाए, क्योंकि मार्केट के अंदर इन सेलर को कभी भी टारगेट नहीं बनाना चाहिए हमें, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अपना बना, टारगेट भी ओवर अचीव हो गया। धन्यवाद।